तो फ़खर आलम जी, हमें ये बताइए कि जब आप कारगिल से भिवंडी के लिए रवाना हुए तो किन हालात और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? जब हम कारगिल से निकले तो कुछ बातें हमें बताई गई थी वहाँ कुछ जो सेना के अधिकारी थे उनके ज़रिए, कि रात का वक्त है, क्योंकि अंधेरा होने से और सवेरे उजाला होने तक वो जो एरिया है वो शूट आउट एरिया था। यानी रात के अंधेरे में आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या जाना ठीक ठाक तो नहीं था, मगर उन्होंने हमें एक तरीका बताया कि इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। उसमें तरीका ये था कि जब कारगिल गांव से हम बाहर निकले तो आर्मी की जो गाड़ियां आती थी वो हमारी गाड़ी के सामने ऐसे आती थी, ऐसा लगता था कि वो हमको टक्कर मार देंगे, जबकि ऐसा नहीं था, वो एक इशारा था। और फिर हमें जो बताया गया था, तो हमारे जो ड्राइवर थे उस वक्त, तो गाड़ी बंद करना है, अंदर की लाइट शुरू करना है, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, और 3 बार हेडलाइट का डिपर जो था वो देना है। उसके बाद वो जवान जो भी होते थे उस वक्त वो आते थे और देखते थे अंदर कोई ऐसा आदमी तो नहीं है, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाते थे, हम अपने रास्ते के लिए आगे बढ़ते थे। और ये करते करते हम जब पहुँचे हैं करीब दराज तक, तो वहाँ एक बैरिकेड का मामला था, गाड़ी हमारी वहाँ रुक गई। तो फिर उसमें से कुछ जवान आए, तो उसमें जो जवान आया हमसे मिलने के लिए, तो वो भिवंडी शहर से कुछ 38 किलोमीटर की दूरी पर शाहपुर है जी। ये जवान वहाँ का था और भिवंडी के BNN कॉलेज में पढ़ाई भी उन्होंने की थी, उनका हम लेटर भी लाए थे। तो उन्होंने हमको वहाँ रोक दिया कि अब रुक जाओ, जब उजाला हो जाएगा तभी आप जाना, क्योंकि आगे गोरखा रेजिमेंट का एरिया शुरू होता है और वो बहुत कम समझते हैं, बहुत कम सुनते हैं लोगों की। रात का वक्त है, धोखा हो सकता है। बहरहाल हम वहीं रुक गए और फिर जब उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, नाश्ता पानी वगैरह, चना था वो सब उन्होंने हमको दिया भी, तो एक बड़ा अच्छा माहौल मिला था वो जो जवान थे उनकी वजह से। और जब उजाला हुआ तो फिर हम श्रीनगर आ गए और उसके बाद फिर हमारी वापसी की तैयारी हो गई। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारत के विजय और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। भारतीय सेना ने दुर्गम पहाड़ियों पर अदम साहस के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ कर भगा दिया था और इस दिन विजय हासिल की थी। इसी दिवस की याद मनाते हुए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी मौके पर हमारे साथ 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भिवंडी शहर से कुछ पत्रकारों ने कारगिल युद्ध और कारगिल जाकर इस पूरे घटनाक्रम का बहुत नज़दीकी से मुआयना और दौरा किया। उसी में से कुछ ख़ास पत्रकार जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे और 1999 में पत्रकारिता कर रहे थे, भिवंडी से कश्मीर, ख़ासकर भिवंडी से कारगिल तक का सफ़र किया था और उस पूरे हालात को, उस पूरे सफ़र को उन्होंने किस तरह एक्सपीरियंस किया, कैसे उनका तजुर्बा रहा और क्या किन हालात से उनको गुजरना पड़ा, हम इस पूरे घटनाक्रम को और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे भिवंडी के वरिष्ठ पत्रकार खान फ़खर आलम से, जो उस वक्त कारगिल युद्ध के दौरान भिवंडी से सफ़र कर कर कारगिल पहुँचे थे और किन दुश्वारियों का उन्हें सामना करना पड़ा, कैसा उनका सफ़र रहा और किस तरह की यादें रही, और आज की पीढ़ी को कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई बातें किस तरह समझाने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका खान फ़खर आलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने कारगिल में सफ़र किया था, भिवंडी से आपका जो कारगिल जाने का सफ़र बना, तो सबसे पहले ये बताइए कि मतलब ऐसा क्या मोमेंट आया या ऐसा क्या ट्विस्ट था कि आपने सोचा कि हमें कारगिल जाना चाहिए? असल में उस वक्त जो कारगिल की घटनाएं अखबारों में, मीडिया के माध्यम से मिल रही थी, सबको मिल रही थी, हमें भी मिल रही थी, और उसी क्षेत्र में हम काम भी कर रहे हैं। तो एक दिन भिवंडी शहर का दिकातना का एरिया आता है, वहाँ पर एक होटल था, हिंदू विश्रांति गृह। तो मैं और मेरे कुछ पत्रकार दोस्त वहाँ बैठे थे, तो ऐसे मजाक में बात कही गई कि चलो कुछ बड़ा काम करते हैं। अब बड़ा काम करने की जब बात आई तो ये हुआ, एक प्रोग्राम बन गया कि चलो कारगिल जाएंगे, हमारे जवान वहाँ मौजूद हैं और वो देश की सीमाओं पर जो कुछ चल रहा है उससे टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं जी। तो इसलिए ये जज्बा, ये सोच हम लोगों की थी। तो उन दिनों भिवंडी शहर के और पूरे हिंदुस्तान के कारगिल का जो युद्ध चल रहा था, तब कैसे हालात थे? मतलब किस हालात में आपने इस सफ़र का इरादा किया? हालात उस वक्त इतने ख़राब थे और देश की एक बड़ी आमदनी का हिस्सा वहाँ उस वक्त लग रहा था।
यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और कारगिल टैक्स भी लगाया गया उस वक्त, क्योंकि खर्च बहुत था। तो हमें ऐसा लगा कि हमारे जो जवान हैं वहाँ जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमें ये कारगिल विजय यात्रा शुरू करनी चाहिए। तो खान साहब, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपने ये सफ़र शुरू किया जी। तो जैसे आपने इरादा किया, उसके बाद इस सफ़र में आपके साथ कौन कौन लोग शामिल थे, ज़रा उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। भिवंडी शहर से इस वक्त जो पत्रकार मौजूद हैं, 2 लोग हमारे बीच नहीं रहे। एक तो मैं था और जाहिद मुख्तार, भिवंडी शहर का एक जाना माना नाम है, वो हमारे साथ में थे। भिवंडी शहर के वरिष्ठ पत्रकार पंडरीनाथ कुम्भार, तेज प्रकाश सैनी, वो हमारे बीच नहीं रहे, और एक रेहान भाई हमारे दोस्त थे कल्याण रोड के, वो भी अब दुनिया में नहीं रहे। ये 2 लोग नहीं रहे। और एक खालिद इरफान, ये इतने पत्रकार थे और इसके 2 ड्राइवर थे। पहले हमारी तैयारी थी कि मेरे पास उस वक्त एक प्रिया 2 व्हीलर थी, तो पहले प्रोग्राम बना कि प्रिया से जाएंगे जी। तो बाद में ऐसा हुआ कि वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है और वो ठंडी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वहाँ के लोग कर पाते हैं क्योंकि वहाँ रहते हैं। फिर प्रोग्राम चेंज हुआ तो एक ट्रैक्स गाड़ी हमने भाड़े पे ले ली और उस गाड़ी को चलाने वाले भिवंडी शहर के गैबी नगर के सिद्दीक मोमिन और एक अयाज नाम था उनका, ये 2 ड्राइवर थे उस गाड़ी के। तो ये जो आपने सफ़र किया है, इसका मकसद क्या था? मतलब किस मकसद को लेकर आप भिवंडी से कारगिल तक गए थे? हम सभी का मकसद था कि हमारे जो जवान देश पर दुश्मन से लड़ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर आप वहाँ जाकर पूरा एक्सप्लोर करना चाहते थे कि कारगिल के किस तरह हालात है और क्या है। तो आप एक पत्रकार के और पत्रकारिता के नज़रिए से वहाँ गए थे या एक आम नागरिक के तौर पे आप वहाँ गए थे? नहीं, हम दोनों में थे। हम आम नागरिक की हैसियत से भी थे और पत्रकारिता की जो सोच होती है हम ये देखना भी चाहते थे कि यहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने भिवंडी से किस तारीख को सफ़र शुरू किया और आप कारगिल कब पहुँचे? 14 जुलाई 1999 का ये तारीख थी हमारी। और भिवंडी शहर में हसीन सिनेमा है जो PVR सिनेमा के नाम से जाना जाता है, उसके सामने एक शहीद चौक है, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। और गाड़ी हमारी शेलार की तरफ से होते हुए गुजरात के रास्ते आगे गई, अजमेर के रास्ते होते हुए फिर हम दिल्ली का जो बाईपास है वहाँ से आगे बढ़े और फिर पंजाब की और जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है लाखनपुर, यहाँ से हम जम्मू कश्मीर में इंटर किए। जंग के हालात थे और हमारी फ़ौज जो थी वो दुश्मनों से लड़ रही थी, उस हालात में आप कारगिल पहुँचे। जब आप कारगिल पहुँचे तो आपका एक पहला जो तजुर्बा था वो क्या था? इसमें ऐसा हुआ कि हम जब रात में करीब 2 बजे श्रीनगर पहुँचे तो शिकारा वहाँ डल झील में किराए पर मिलता है। एक चचा मियाँ थे, उम्र ज़्यादा थी उनकी, तो वो आए हमारी गाड़ी के पास, तो उन्होंने बताया तो 1500 रुपये में 1999 में वो जो शिकारा था हमें किराए पर मिला था। मतलब शिकारा, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो एक नाव होती है, शिप जो डल झील के अंदर चलती है, शायद उसको शिकारा कहा जाता है। शिकारा कहा जाता है और ये अखरोट की लकड़ी से बनता है। 1500 रुपये में उन्होंने हम सबको खाना भी खिलाया और उसका जो किराया समझ लीजिए सब मिलाकर वही था। तो जब आप वहाँ पहुँचे और आपने उस शिकारे में वहाँ रुकने का इरादा किया, फिर उसके बाद आप कितने दिन कारगिल में रहे और वहाँ पे क्या क्या देखा आपने, मतलब क्या तजुर्बा हासिल किया? उसमें जो तजुर्बे थे हमारे, हमको तो उसकी खैर उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी होता है। खाना खाने के बाद जब वो चाचा जो शिकारे के मालिक थे जाने लगे तो उन्होंने कहा कि बच्चों आप लोग खाना खा चुके, अब सो जाओ और एक आदमी जागते रहो। तो ये हुआ कि मैंने उनसे बात की कि चाचा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि वो बच्चे लोग जो जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है वो लोग रात में आते हैं, पता लगाते हैं कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, इस तरह की बातें होती है। बहरहाल हम सब तो हालात जो कारगिल के थे वो तो हमने देखा नहीं था, मगर जब चचा मियाँ ने यहाँ से बताया तो हमें डर सी महसूस हुई कि डर तो है। और मतलब कभी क्या आपको ऐसा लगा कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग है या वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है? मतलब इस तरह का एहसास वहाँ आपको दिलाया गया या? हाँ, यही एहसास दिलाया गया। उस वक्त जो लोग वहाँ हमसे कुछ लोग मिले तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते, कश्मीरी मानते हैं, ये समझ में आया है। तो जंग के इस हालात में जब आप बॉर्डर के इलाके में पहुँचे, देश की जो सेना थी जो दुश्मन से लड़ रही थी, तो उनका जज्बा आपने कैसा पाया और उनके जज्बे को देखकर आपको मतलब
क्या सीख मिली या आप उस आपके सफ़र में आपने क्या हासिल किया वहाँ से? हमारी गाड़ी पर अनाउंसमेंट का पूरा सिस्टम लगा हुआ था, तो उसमें से अनाउंसमेंट भी मैं ही करता था। तो उसमें जो नारे लगते थे, कारगिल के शेरों, भारत के वीरों, भारत की 100 करोड़ जनता तुम्हारे साथ है, ये सब नारे लगते थे। तो वो जंगली इलाके थे। जब हम श्रीनगर से निकले आगे बढ़ने के लिए, यानी कारगिल की तरफ, तो ये करीब 260 किलोमीटर की दूरी है। श्रीनगर और कारगिल जो गांव है, पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है, वहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी, कहीं कम ज़्यादा भी हो सकती है, वो था। तो हम ये नारे लगाते थे। तो जंगल में, क्योंकि हरा भरा मौसम वहाँ का, और आर्मी के जो जवान होते हैं या इस तरह के जो दूसरे जवान हैं, वो उसमें समझ में भी नहीं आते थे। मगर जब नारा लगता था और कुछ दूरी पर चेक पोस्ट होती थी, तो नारा जब लगता था तो ये जवान उन झाड़ियों में से उठ के खड़े हो जाते थे। तब हमको समझ में आता था कि यहाँ भी जवान बैठे हुए हैं। अच्छा, इस सफ़र में जब आप कारगिल में थे तो कभी कोई एक ऐसा मोमेंट आया कि आपको डर लगा हो या आपको एक ऐसा तजुर्बा जो ज़िंदगी भर याद रहा हो? उसमें जब हम लोग कारगिल, दर्शकों को बता दूं कि कारगिल एक ज़िला है और उसी ज़िले में दरास, टाइगर हिल, ये पहाड़ियाँ हैं, वो उसमें आती हैं। और जब हम करीब पहुँचे तो टाइगर हिल और बाद में दरास। टाइगर हिल की जो ऊंचाई है करीब 1400 मीटर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई। उसकी चोटी ऐसा लगता है कि वो आसमान में धसी हुई है, यानी उसमें छुपी हुई है। तो हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उजाला भी था। सवेरे हमने 7 बजे सफ़र अपना शुरू किया था। तो उस वक्त तो हमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। मगर जब रात में 8 बजे हम कारगिल गांव में पहुँचे, वहाँ से जो था वो अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। कारगिल गांव का जो रास्ता है, वहीं से आगे लेह लद्दाख का रास्ता जाता है। कारगिल जाने के लिए दाहिनी तरफ झेलम नदी आती है, बीच में रोड है, और मेरे बाएं तरफ पहाड़ियों का वो हिस्सा है। और पहाड़ियाँ तो इतनी ऊंची ऊंची, उसी में से रास्ते जाते हैं। तो वहाँ आर्मी के एक ऑफिसर थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमारे पास कुछ मेडिसिन भी थी, उन्होंने हमको दिया। मगर उनका जो पहला शब्द था, पहला हुर्फ था उनका, जो उन्होंने कहा कि बड़े बेवकूफ़ हो तुम लोग जो यहाँ तक आ गए। क्योंकि वो जो माहौल था वहाँ सिविलियन तो हमने देखे नहीं। नहीं, जाहिर सी बात है, जंग का माहौल था, जंगी हालात में आपने सफ़र किया है, तो कहीं ना कहीं बात होती है। खान साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि 1999 में कारगिल युद्ध के बाद आपने कारगिल का दौरा किया, तो समझने वाली बात ये है, और जो एक ख़ास सवाल है, हो सकता है दर्शकों के दिमाग में या उनके मन में भी ये सवाल पैदा हो कि आज 2025 26 जुलाई 2025 को हम बैठ के ये जो बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस के ऊपर और आपके कारगिल के सफ़र पे, तो हम हमारे दर्शकों को क्या देना चाह रहे हैं? मतलब आप क्या बताना चाहते हैं उनको? हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये देश हमारा है, और इस तरह की जो हरकतें बार बार पाकिस्तान की तरफ से हुई, अभी भी आपने देखा होगा पहलगाम का मामला आया जी, तो कहीं ना कहीं सीमा पर या सीमा के अंदर घुसने का जो मामला होता है आतंकवादियों द्वारा, या कुछ सिविलियन घुस जाते हैं, हालांकि वो आर्मी के लोग होते हैं, जैसा कारगिल में हुआ था। आम इंसान सेना से टकराएगा, इतना आसान काम भी नहीं है। तो ट्रेंड लोग होते हैं, इसका मतलब वो आर्मी के लोग हो सकते हैं। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो ये हुआ, जब हम रात में पहुँचे तो फिर हमारी वापसी की तैयारी, हमें वहाँ रुकने नहीं दिया गया कि आप लोग निकल जाओ, क्योंकि यहाँ के हालात उतने अच्छे नहीं हैं। जंग का जो माहौल था वो तो हमने देखा नहीं, मगर रास्ता जो था कारगिल जाने तक, कहीं कहीं जो बोफर तोप वगैरह होती है, जाते टाइम भी हमने देखा, उससे फायर होने का जो मामला था, उन लोगों से हमने बातें भी की जी। तो इस तरह का था। फिर हमारी वापसी शुरू हुई। अभी सबसे बड़ा जो सवाल है कि कारगिल युद्ध हुआ, हमने दुश्मन सेना पे पूरी तरह गलबा हासिल किया, मतलब जीत हासिल की, जीत हमारी भी। हम उसी के सिलसिले में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा खान साहब कि इस कारगिल युद्ध और कारगिल दिवस के मौके पर आज की जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की जनरेशन को ये मैसेज देना, और इस वीडियो को बनाने का हमारा, आपका, हम सबका ये मकसद है। सलमान इस वक्त वीडियो कर रहे हैं, मकसद ये है कि हम, जो आज की जनरेशन है, आज का यूथ है, वो सिर्फ सुनता है कि कारगिल में कभी कुछ हुआ था, जंग हुई थी। एग्जैक्ट कारगिल में क्या हुआ था वो लोगों को पता नहीं। आमतौर से क्या होता कि वो जो हिस्सा कारगिल का है, दरास का, टाइगर हिल का, ये जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ऊंचाई पर
तक जाती हैं तो हमारे जो जवान होते हैं बहुत ज़्यादा जब ठंडी होती है तो नीचे उतरते हैं, अपनी सीमा में उतर जाते हैं। तो उनके जो लाइट हथियार उनके पास होते हैं वो लेकर उतरते हैं, मगर जो हमारे हैवी हथियार यानी तोप वगैरह या इस तरह का हैवी हथियार वो वहीं छोड़ देते हैं। उसी का फ़ायदा उस वक्त यानी 99 में पड़ोसी देश के लोगों ने उठाया, उसी हथियार पर कब्ज़ा किया और वो हमारे ऊपर ही चलाया, मगर भारतीय सेना ने उसका भरपूर जवाब दिया और वापस टाइगर हिल, द्रास और इस तरह के जो दूसरे ठिकाने थे उस पर कब्ज़ा किया, उनको मारा या वो भागे, मगर ज़्यादातर लोग मारे गए, हमारे लोग भी उसमें शहीद हुए, मगर तिरंगा वहाँ लहराया गया। तो जैसा कि आपने देखा कि कारगिल युद्ध के बाद जो हालात बने थे देश में, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि हमारी सेना ने जीत हासिल की और कुछ हमारे जवान उसमें शहीद भी हुए। उन्हीं शहीदों की याद में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आपने देखा कि हमारे साथ भिवंडी के एक पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार है खान फ़खरे आलम, इन्होंने अपने साथियों के साथ शहर भिवंडी से गुजरात होते हुए, पंजाब होते हुए, कश्मीर से कारगिल तक का सफ़र किया। इस सफ़र में उन्होंने बहुत सी दुश्वारियों का सामना करा। इन्होंने अपने पूरे इस एक्सपीरियंस को, तजुर्बे को आपके साथ शेयर किया और बताने की कोशिश की कि किस तरह उस जंगी हालात में भी एक जज्बे ने उन्हें बॉर्डर तक लेकर गया और किस तरह उन्होंने अपने देश के फ़ौजी जवानों का हौसला बढ़ाया, यहाँ तक कि उन्होंने देश के तराने भी गाए और उनके लिए मेडिसिन भी लेकर गए। इसी के साथ साथ जब इस तरह का हौसला वहाँ के फ़ौजियों ने देखा तो फ़ौजियों के अंदर भी एक जोश और वलवला और जज्बा पैदा हो गया, जिसके बाद उन्होंने वहाँ से उन्हें भी बहुत सी सहूलियत फराहम की और जिसके बाद ये भिवंडी आए और इन्होंने अपने सारे जो मामलात थे यहाँ लोगों से शेयर किए और एक बहुत तवील अरसे के बाद, यानी आज तकरीबन 26 साल के बाद हम इस वक्त यहाँ बैठे और इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने का मकसद सिर्फ यही था कि खान फ़खरे आलम जो है ये बताना चाहते थे कि कारगिल युद्ध उस वक्त किस हालात में लड़ा गया, दुश्मन ने किस तरह कब्ज़ा किया। आपको इनकी बातों से पता चला होगा कि दुश्मन चालाकी से, मतलब ऊंचाई की तरफ से जब पहाड़ी से हमारे फ़ौजी नीचे उतरते थे तो हमारे ही हथियार पर हम कब्ज़ा करके हमारी ही फ़ौज पर, हमारे इलाकों पे हमला करते थे, जिसके बाद हमारी फ़ौज ने एक मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन को खदेड़ दिया और विजय हासिल की। इसी तरह दुश्मन को खदेड़ दिया और जीत हासिल की। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। मैं सैयद नकी हसन, बने रहिए न्यूज़ 14 भिवंडी के साथ। अभी बात की जाए अगर खान फ़खरे आलम की, तो ये सन 1993 से भिवंडी शहर में पत्रकारिता कर रहे हैं। उसी के साथ साथ इन्हें सफ़र का ख़ास तजुर्बा भी है। जैसे कि आपने अभी सुना कि कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने कारगिल का सफ़र किया। उसी के साथ साथ इन्होंने अब तक 5 से 6 बार बाइक यात्रा से अजमेर और दिल्ली और कश्मीर तक का सफ़र तय किया है। इस छोटी सी वीडियो में हमने कारगिल विजय दिवस, कारगिल यात्रा और भिवंडी से कारगिल के सफ़र को आपके सामने पेश किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। वीडियो में कैमरे के पीछे सलमान मुल्ला हमारे साथ मौजूद है, हमारे कैमरामैन के तौर पर। उसी के साथ हमारे साथ खान फ़खरे आलम है और मैं सैयद नकी हसन को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।